हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। हम लोग अनलॉक इकोनॉमिक्स के चैनल पर बिजनेस स्टडीज को भी अनलॉक करते हैं और अकाउंटेंसी को भी अनलॉक करते हैं। अकाउंटेंसी पढ़ाई जाती है सीए फाइनलिस्ट कार्तिक सर द्वारा और इकोनॉमिक्स और बीएसटी मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है। मेरे को भी 10 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। तो हम लोग आज जो है इकोनॉमिक्स अनलॉक कर रहे हैं दीपक सर के द्वारा, जिसके अंदर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात करी गई है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वन शॉट में कवर हो जाएगा। 11th क्लास की वीडियो है जिसे बोलते हैं उत्पादक संतुलन। 100% यहीं से आएगा पेपर के अंदर, 100% यहीं से आएगा। चाहे वो प्राइवेट स्कूल का बच्चा हो, चाहे वो सरकारी स्कूल का बच्चा हो, यहीं से आएगा पेपर के अंदर, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये पढ़ लिया मतलब सब कुछ पढ़ लिया। समझ में आ गया? वही चीज, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा देरी करे, बिना देरी करे हम लोग आगे चालू करते हैं। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रोड्यूसर क्या होता है। उत्पादक, ठीक है। ये एक पर्सन है, व्यक्ति है जो लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट मोटिव के लिए प्रॉफिट मोटिव के लिए गुड्स का या सर्विसेज का क्या करता है? प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है। वो व्यक्ति जो लाभ कमाने के उद्देश्य से गुड्स और सर्विसेज का क्या करे? उत्पादन करे, प्रोडक्शन करे, वो क्या कहलाता है हमारा? वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम प्रोड्यूसर कहलाता है। समझ में आया? प्रोड्यूसर का मतलब वो इंसान जो लाभ कमाने के लिए काम करता है, लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करता है, गुड्स और सर्विसेज का क्या करेगा? उत्पादन करेगा, वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर का मतलब समझ में आया? ये एक व्यक्ति है जो लाभ कमाने के लिए काम करता है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, उत्पादक संतुलन, उत्पादक संतुलन क्या होता है? जहां पर वो पॉइंट जहां पर जो प्रोड्यूसर है इसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, उस सिचुएशन को ही उत्पादक संतुलन बोलते हैं। मतलब सामान बेच रहा है, 1 2 3 4 5 6 सामान बेचता जा रहा है। ऐसा कोई पॉइंट आएगा जहां पर उसे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, उसके बाद उसे प्रॉफिट होना बंद हो गया। जहां उसे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा उस पॉइंट पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब वो पॉइंट, वो सिचुएशन जहां सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा हो, वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है क्लास, आगे देखते हैं। एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, और एक होता है नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर अगर टोटल रिवेन्यू में से टीवीसी घटा दिया जाए तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आता है। टीवीसी का मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्ती लागत, ठीक है। नेट प्रॉफिट में से अगर टीआर माइनस टीसी कर दो, ये टीसी दोनों में से कोई भी हो सकता है, टीएफसी वाला भी हो सकता है और टीवीसी वाला भी हो सकता है। इसे बोलते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, इसे बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा टोटल कॉस्ट आता है। टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट घटाते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल कर आता है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट समझ में आ गया? आगे फिर उसके बाद
एक होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर अगर टी आर में से माइनस कर दो टीसी, बट इसके अंदर टीसी कौन सा वाला होगा, बस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, मतलब स्पष्ट लागत। स्पष्ट लागत वो होती है जब हम किसी और को पेमेंट करते हैं, पेमेंट टू अदर। जब हम किसी और को पेमेंट करते हैं, वो वाला पैसा अगर टोटल रेवेन्यू में से घटा दिया जाए तो उसे बोलते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट, आर्थिक लाभ। अगर टी आर में से माइनस कर दो टीसी, लेकिन इस टीसी के अंदर दोनों हो, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट जो स्पष्ट होता है, इम्प्लिसिट जो निहित होता है। ठीक है, एक्सप्लिसिट जो स्पष्ट होता है, इम्प्लिसिट जो निहित होता है। ये हम किसी और को पेमेंट करते हैं, ये खुद को पेमेंट करते हैं, ओन इनकम होती है। मतलब समझ में आया? आर्थिक लाभ, इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है, टी आर में से टीसी घटा दो, लेकिन इसमें से दोनों घटाना है तो वो हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है। ठीक है, आगे नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब सामान्य लाभ। एबनॉर्मल प्रॉफिट, असामान्य लाभ। सब नॉर्मल, उपसामान्य। सब नॉर्मल, उपसामान्य लाभ। ठीक है, अब सामान्य प्रॉफिट अगर टोटल रिवेन्यू बराबर हो जाए टोटल कॉस्ट से, मतलब जितना खर्चा हुआ उतनी ही इनकम हो रही है, तो उसे बोलते हैं सामान्य लाभ। इसे नो प्रॉफिट और नो लॉस भी बोलते हैं। मतलब टी आर को अगर क्वांटिटी से डिवाइड कर दें, बराबर आ जाए टीसी को क्वांटिटी से डिवाइड करने के बाद, मतलब ए आर और ए सी भी बराबर होना चाहिए। अगर इन्हें ये कंडीशन आ रही है तो ये बोलते हैं सामान्य लाभ। अगर टी आर ज्यादा है टीसी से, या टी आर अपॉन में क्यू ज्यादा है टीसी अपॉन में क्यू से, या ए आर ज्यादा है ए सी से, इन तीनों में से कोई सी सिचुएशन आ रही है, इसे बोलते हैं असामान्य लाभ, मतलब सरप्लस प्रॉफिट। ये प्रॉफिट की स्थिति होती है, लाभ की स्थिति होती है, ये हानि कहलाती है। इसमें टी आर क्या होता है, कम होता है, टीसी ज्यादा होता है। टी आर अपॉन में क्यू क्या होता है, कम होता है। टीसी अपॉन में क्यू क्या होता है, ज्यादा होता है। ए आर कम होता है ए सी से। ये नो प्रॉफिट नो लॉस, इसमें प्रॉफिट हो गया, इसमें सिर्फ लॉस ही लॉस हुआ है। समझ में आ गया? ठीक है, फिर अगला टॉपिक आता है और बहुत इंपॉर्टेंट, 100% पेपर में आएगा, लिख कर ले लो, 100% पेपर में आएगा ये टॉपिक। ये वाला टॉपिक 11th क्लास के अंदर सीबीएसई एग्जाम के अंदर 110% पेपर के अंदर आएगा, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, जो टॉपिक चला रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर है कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, उत्पादक संतुलन की शर्त। मतलब ये एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, ये एक प्रोड्यूसर है, ये
1,00,000 डेली कमा रही है। ये एक प्रोड्यूसर है, इसके पास 1 10 100 1000 1,00,000 डेली की क्या आ रही है, इनकम आ रही है। ठीक है, ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब होगा, संतुलन कब होगा, ये कब तक अपना सामान बेचने की कोशिश करती रहेगी। तो कंडीशन क्या है, 3 है। अगर हम आंसर की बात करें तो फर्स्ट कंडीशन है जब MR बराबर MC होगा तब। दूसरी कंडीशन है MR MC क्या हो, शुड बी राइजेस आफ्टर MR बराबर MC। मतलब जैसे ही MR बराबर MC मिला, जैसे ही MR बराबर MC मिला, उसके तुरंत बाद MC क्या होना चाहिए, बढ़ता हुआ होना चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या है, पेपर में आता है कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम या एक्सप्लेन कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो पहली कंडीशन जब होती है MR बराबर MC, MR का मतलब होता है मार्जिनल रिवेन्यू। एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने पर जो एक्स्ट्रा इनकम निकल कर आती है वो मार्जिनल रिवेन्यू होती है। मार्जिनल कॉस्ट MC का मतलब कि एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करने पर जो एक्स्ट्रा खर्चा आता है उसे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, MC शुड बी राइज। जैसे ही ये मिला उसके तुरंत बाद हमारा MC क्या होना चाहिए, हमारा उसके तुरंत बाद MC बढ़ता हुआ होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो मैं तुम्हें एक टेबल बनाकर दिखाता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हमारी कंडीशन 2 है, टेबल देखते हैं टेबल क्या है। आउटपुट, ठीक है, कलर दिख रहा है, देख लेता हूं एक बार। हाँ सही है, बहुत बढ़िया। आउटपुट दे रखा है, MR है, MC है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12 3 तो 5 3 8 और 3 11। MC पंद्रह 12 10 9 8 7 8 7 8 9 10 12 15 9 10 12 15। ये टेबल मैंने बना के लिख रखी थी, उसमें से देखकर बनाई है। अब देखो पहली कंडीशन क्या है हमारी, पहली कंडीशन है हमारी MR बराबर MC होनी चाहिए। ये देखो यहां पर MR बराबर MC तो है, लेकिन इस कंडीशन के तुरंत बाद हमारा MC जो है ना वो बढ़ता हुआ होना चाहिए। लेकिन यहां पर MC तो क्या है हमारा, घटता हुआ है। तो इस सिचुएशन पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं होगा।
आगे देखते हैं दोबारा, फिर आगे देखते हैं। ये देखो यहां पर एम आर बराबर एम सी हमें दोबारा मिला। इसके हमारे तुरंत बाद हमारा जो है एम सी शुड बी राइजेस आफ्टर एम आर बराबर एम सी। एम सी तुरंत क्या, एम सी बढ़ता हुआ होना चाहिए, एम सी बढ़ता हुआ होना चाहिए। ये देखो एम सी तुरंत बढ़ गया, है ना। तो ये वाली जो कंडीशन है, जब वो 10 सामान बेचता है, जब प्रोड्यूसर जो वो लड़की जो थी जो 1 लाख रुपए महीना कमा रही है, जब वो 10 सामान बेच रहा है, तो इस कंडीशन में एम आर बराबर क्या है, एम सी है। यही प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। ठीक है, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने पर जो उसके पास एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, वो एक्स्ट्रा यूनिट बनाने पर जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है उसके क्या हो रहा है, आपस में बराबर हो रहा है। तो 2 कंडीशन समझ में आई। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशन है। पहला एम आर बराबर एमसी होना चाहिए और इसके तुरंत बाद एमसी घटता हुआ होना चाहिए। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशन है, एम आर बराबर एमसी होना चाहिए और एमसी उसके बाद बढ़ता हुआ होना चाहिए। यहां पर हो गया बराबर। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इसका देखते हैं। डायग्राम पे तुम लोग नंबर नहीं भी लिखोगे ना तब भी चलेगा। ये देखो, ये ए आर बराबर एम आर होता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर ए आर बराबर एम आर होता है, क्योंकि हमारा जो है ना, ये देखो हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है रिवेन्यू वाले चैप्टर के अंदर, जो एम आर है, जब एम आर हर में सेम होता है, जब एम आर सब में क्या होता है, सेम होता है, तो ये कंडीशन कौन सी होती है, परफेक्ट कंपटीशन की होती है। जितना एम आर होता है इतना ही ए आर भी होता है, और यही क्या कहलाती है, प्राइस भी कहलाती है। तो प्राइस हमारी फिक्स है। ये देखो ये बना एमसी। इस पॉइंट पर एम आर बराबर एमसी तो है, लेकिन बाद में एमसी क्या है, घटता हुआ हो रहा है। तो इसीलिए ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ये वाले पॉइंट नहीं है, ये वाला पॉइंट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। एम आर बराबर एमसी हो रहा है और एमसी देखो बढ़ता हुआ भी ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो ये क्या है, हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। समझ में आ गया, पक्का आ गया समझ में। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपर के अंदर। अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया तो अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन और चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, व्हाट हैपन प्रोड्यूसर प्रोड्यूस मोर और लेस यूनिट या लेस आउटपुट। ठीक है, लेस आउटपुट when from इक्विलिब्रियम पॉइंट। जो संतुलन बिंदु है, संतुलन बिंदु से कम तथा ज्यादा वस्तु का उत्पादन करने पर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन यही है हमारा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने क्या बोला, इसने बोला ये एमसी है, ये एमआर है, ये हमारा L2 है, ये हमारा L1 है। ठीक है, पिछले वाला जो डायग्राम है, जो ये वाला हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, इसको हिस्से को बोलते हैं हम प्रॉफिट। समझ में आया, इतना उसने प्रॉफिट कमाया। यहां से उस यहां पर संतुलन पता है क्यों नहीं था, क्योंकि यहां से उसने प्रॉफिट कमाना चालू करा और यहां पर आके प्रॉफिट कमाना उसने बंद कर दिया, इसीलिए वो यहां पर संतुलन। इसके बाद वो सामान बेचेगा ही नहीं। ठीक है, वो क्यों नहीं बेचेगा या कम क्यों नहीं बेचेगा, ये देखना है। देखो ये वाला हिस्सा क्या है,
प्रॉफिट का है, इधर बोलते हैं हम एमसी है और एमआर है, यहां आउटपुट है। अब देखो, बोला कि अगर यहां पर सामान ज्यादा बेच दे, ठीक है, यहां पर बेचने की कोशिश करें, क्वांटिटी ज्यादा बेचने की कोशिश करें। देखो यहां पर जो है, यहां पर जो सामान बेचा तो यहां पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसके बाद देखो यहां पर जैसे ऊपर गया, एमआर तो नीचे है और एमसी ऊपर है, एमसी ज्यादा है और एमआर क्या है, कम है, तो ये तो लॉस की स्थिति हो गई ना, ये तो लॉस हो गया, हानि हो गई ना, क्योंकि वो ज्यादा सामान बेचेगा तो उसका खर्चा ज्यादा आ रहा है, इनकम कम हो रही है, तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया उसका, ये वाला हिस्सा क्या हो गया, लॉस हो गया। समझ में आया? अगर वो ज्यादा सामान प्रोड्यूस कर देता, खर्चा देखो ज्यादा आ रहा है, इनकम उसकी कमी हो रही है, इनकम उसकी कमी हो रही है, तो जिस कारण से वो क्या होगा, उसने इसलिए सामान ज्यादा नहीं बेचा। अगर कम की बात करें, कम की बात करें, कम की बात करें, यहां से उसने प्रॉफिट कमाना चालू करा, बेचता गया, यहां तक उसने प्रॉफिट कमाया, इतना ही तो प्रॉफिट कमाया, इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा रह गया, है ना। अगर वो ज्यादा बेचता है तो प्रॉफिट ज्यादा कमाता है, यहीं तक बेचेगा। लेकिन अगर उसने कम बेचा तो ये वाला जो उसे प्रॉफिट होने वाला था, ये वाला जो उसे प्रॉफिट होने वाला था, वो प्रॉफिट नहीं होगा ना, तो प्रॉफिट का क्या हो गया, लॉस हो गया। इसीलिए वो कम नहीं बेचना चाहता। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास ये तीन चीज है, ये और मेरा दूसरा फोन, मेरे पास तीन चीज है, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये तीनों सामान बेचने के बाद मैं इक्विलिब्रियम में आ गया, मेरे को प्रॉफिट हो गया, मेरे को जितना होना चाहिए था। कम बेचा, अगर मान लो तीन की जगह मैंने सिर्फ दो ही सामान बेचा, तो जो मेरे को तीसरा बेचने पर जो प्रॉफिट होता वो प्रॉफिट नहीं हुआ ना, जो मेरे को तीसरा बेचने पर जो प्रॉफिट होता वो प्रॉफिट नहीं हुआ, उस प्रॉफिट का क्या हो गया, लॉस हो गया, इसीलिए वो कम नहीं बेचना चाहता। समझ में आया? अब देखो मैंने तीन बेचा, अब मैं चौथा कोई सामान लेकर आगे बेचने के लिए, मैं चौथा कोई सामान लेकर आगे बेचने के लिए, चौथा सामान लेकर मैं आया ना, तो ये से लाने में मेरा खर्चा हो गया ज्यादा, बिक रहा है ये सस्ते में, तो ये मैं चौथा नहीं बेचूंगा ना, मैं सिर्फ तीन ही सामान बेचूंगा ना। इसीलिए ज्यादा बेचने पर नुकसान हो रहा है क्योंकि खर्चा ज्यादा हो गया, कम बेचने पर भी नुकसान हो रहा है क्योंकि जो उसे प्रॉफिट होने वाला था वो प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट का लॉस हो गया। समझ में आया? ठीक है, तो हमारी जो टॉपिक है, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम और दूसरा ये वाला लेस आउटपुट वाला और मोर आउटपुट वाला, कि अगर ज्यादा सामान बेचते हैं तो क्या होता है, कम सामान बेचते हैं तो क्या होता है। आंसर पता लगा? ज्यादा बेचते हैं तो भी नुकसान क्योंकि खर्चा ज्यादा हो रहा है, कम बेचते हैं तो भी नुकसान क्योंकि कम बेचने से जो हमें प्रॉफिट होने वाला था वो प्रॉफिट नहीं हो पाया। ठीक क्लास, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। हमारा वन शॉट के अंदर पूरा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम खत्म हो गया। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।